हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर से आईसीआर नेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का सेशन कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे हम लोग 4 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो ये है, ये हम लोग जीनोटाइप, टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कितने होंगे, मेंडल का जो प्रिंसिपल है उस पर आधारित है। और जो दूसरा क्वेश्चन है, ये डीएनए के केमिकल कंपोजिशन से रिलेटेड है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था, लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन है। इसी तरीके से ये भी जो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए से ही रिलेटेड है, इसको भी डिस्कस करेंगे। चौथा क्वेश्चन जो है, ये राइस में उसके इंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे, इस पे बेस्ड है। तो इन चारों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है, हाउ मैनी जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑफ जीनोटाइप्स कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी एंड कैपिटल ई स्मॉल ई। तो यहाँ पे देखिए, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। स्मॉल सी कैपिटल डी, ये जो है होमोजाइगस कंडीशन में है, इनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। कैपिटल ई स्मॉल ई, ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो यहाँ पे 3 जीन जो है ए, बी और ई, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो यहाँ पे हेट्रोजाइगोसिटी जो है 3 जीन के लिए है, ये हमको देखना है। तो देखिए, हेट्रोजाइगोसिटी जो 3 जीन के लिए है, उसको हम जो है यहाँ पे हेट्रोजाइगस लोकस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। हेट्रोजाइगस लोकस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और जहां यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे कि कितने जो है डिफरेंट तरीके के गैमेट्स जो है प्रोड्यूस होंगे इस इंडिविजुअल में। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स के लिए जो फार्मूला होता है, ये होता है 2 की पावर n। ठीक है, अब ये फार्मूला आता कैसे है, इसको हम लोग जो है समझ लेते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। जैसे कि मेंडल ने एक टॉल प्लांट का जो है क्रॉस कराया था जब ड्वार्फ से। आपको पता है यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी, जब इसको क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे F1 आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आ जाएगा F1। अब देखिए, F1 में जो गैमीट बनेंगे, यहाँ पे 2 ही तरीके के तो गैमीट बन सकते हैं, एक तो कैपिटल टी बन सकता है, दूसरा स्मॉल टी बन सकता है। 2 ही तरीके के तो गैमीट बन सकते हैं, ये और ये। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, गैमीट्स के लिए 2 की पावर n रख देते हैं, 2 की पावर n। अब चूंकि यहाँ पे देखो क्या है, हेट्रोजाइगस जीन या फिर हेट्रोजाइगस लोकस कितना है, 1 है। तो यहाँ n का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर 2 की पावर 1 रखें तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो यहीं से जो है हम ऑल पॉसिबल गैमीट्स का फॉर्मूला बना लेते हैं, 2 की पावर n। समझ में आई बात। अब देखिए, जब हम गैमीट्स का फार्मूला बना लिए 2 की पावर n, अब देखिए, अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि कितने टोटल फिनोटाइप्स बनेंगे, या फिर टोटल कितने जीनोटाइप्स बनेंगे, या फिर टोटल कितनी F2 पॉपुलेशन बनेगी, या फिर अगर F2 पॉपुलेशन है उसमें टोटल कितने होमोजाइगोट्स होंगे, कितने टोटल हेट्रोजाइगोट्स होंगे, इसके लिए फार्मूला कहाँ से बनेगा, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये F1 पॉपुलेशन आ गई। अब जब हम इसमें सेल्फिंग करेंगे, तो क्या आएगी, F2 पॉपुलेशन आएगी। F2 पॉपुलेशन हम लोग इधर बना लेते हैं। देखिए, F2 पॉपुलेशन कैसे बनाएंगे, ये देखिए, ये हमने जो है F2 पॉपुलेशन यहाँ पे बना लिया। आप लोग जानते हैं ये पुनेट स्क्वायर है, या फिर इसको चकर बोर्ड बोल सकते हैं आप। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों को रख लेते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी फीमेल में भी बनेगा और मेल में भी बनेगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे देखिए, टी और टी ये मिल जाएंगे, कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे कैपिटल टी मतलब ये क्या होगा, टॉल होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या होगा, टॉल होगा। तो मतलब 3 जो है टॉल हो गए, 1 2 3, 3 के कैसे हो गए, टॉल हो गए, और एक कैसा हो गया, ड्वार्फ हो गया। तो भाई देखो,
F2 पॉपुलेशन, ये क्या है, F2 पॉपुलेशन है, ये है F2 पॉपुलेशन। F2 पॉपुलेशन में फिनोटाइप कितने बने, दो, एक तो टॉल बना, दूसरा ड्वार बना। तो फिनोटाइप के लिए भी फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 की पावर n। गैमेट के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 की पावर n। ठीक है, अभी देखिए जीनोटाइप कितने तरीके के बने, कैपिटल टी बना है, कैपिटल टी स्मॉल टी बना है, और स्मॉल टी, मतलब 3 तरीके के जीनोटाइप जो है बने हुए हैं। ये दोनों तो सेम तरीके के हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 2 3 तरीके के जीनोटाइप बने हैं। तो देखिए जीनोटाइप का फार्मूला क्या हो जाएगा, 3 की पावर n। जीनोटाइप का फार्मूला क्या हो जाएगा, 3 की पावर n। टोटल पॉपुलेशन कितनी बनी है, देखो F2 पॉपुलेशन की टोटल कितनी बनी है, 1 2 3 एंड 4। तो टोटल पॉपुलेशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, 4 की पावर n। गैमीट का फार्मूला 2 की पावर n, फिनोटाइप का फार्मूला 2 की पावर n, जीनोटाइप का फार्मूला 3 की पावर n, टोटल पॉपुलेशन का फार्मूला 4 की पावर n। होमोजाइगोट कितने बने हैं, देखो 1 और 2। टोटल होमोजाइगोट का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 की पावर n। F2 पॉपुलेशन में टोटल होमोजाइगोट का जो फार्मूला होगा वो कितना हो जाएगा, 2 की पावर n। 1 और 2 होमोजाइगोट बने हुए। अब देखिए टोटल पॉपुलेशन आपको पता है और होमोजाइगोट की संख्या आपको पता चल गई। टोटल हेट्रोजाइगोट अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, 4 की पावर n माइनस 2 की पावर n, आ जाएगा। सारे फार्मूले हमने डिस्कस कर लिया। हमसे यहाँ पे केवल और केवल पूछा जा रहा है कितने तरीके के गैमीट्स जो है बनेंगे। गैमीट का फार्मूला है 2 की पावर n। अब हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं अभी, यहाँ पे हम इसको जो है मिटा देते हैं। ये हमने मिटा दिया। अभी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 और 3 जो है जीन है। अभी हमने जो एग्जांपल देखा उसमें केवल एक जीन के लिए हेट्रोजाइगोसिटी था, जबकि यहाँ पे 3 जीन्स के लिए क्या है, हेट्रोजाइगोसिटी है। n का मतलब ही होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस लोकस या फिर जीन। कितने जो हेट्रोजाइगस लोकस हैं उनको हम काउंट करेंगे। होमोजाइगस लोकस से हमारे लिए कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अगर कैपिटल टी है ना तो हमेशा इसमें क्या होगा, एक ही तरीके का गैमेट बनेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। जब हेट्रोजाइगस होगा कंडीशन में, मतलब डिफरेंट एलील्स होंगे, तभी हम उसको जो है टोटल n में जो है कंसीडर करेंगे कि टोटल n कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 एंड 3 है। तो अब 2 की पावर n अगर करेंगे और हम n का मान कितना रख देंगे, 3, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अच्छा, इस कंडीशन में अगर हमसे पूछा जाए, गैमेट तो हमने बता दिया, टोटल फिनोटाइप कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। टोटल जीनोटाइप कितने बनेंगे, देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 27 टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स बनेंगे। अब देखिए अगर हम कहें टोटल पॉपुलेशन F2 पॉपुलेशन कितनी बनेगी, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 64। टोटल F2 पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 64। अब देखिए अगर हमसे पूछा जाए टोटल F2 में होमोजाइगोट्स कितने बनेंगे, तो 8 बनेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 हो जाएंगे। अगर हमसे कहा जाए टोटल हेट्रोजाइगोट्स कितने बनेंगे F2 पॉपुलेशन में, तो हम यहां से 8 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 56। समझ गए। तो इस तरीके से इस तरीके की प्रॉब्लम को जो है हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। हमको हेट्रोजाइगस लोकस जो है कैलकुलेट कर लेना है, उसके बाद हमको जो है फार्मूला रख देना है। फिनोटाइप, गैमीट्स, होमोजाइगोट्स के लिए कौन सा फार्मूला रखेंगे हम, 2 की पावर n। जीनोटाइप्स के लिए फार्मूला क्या रखेंगे, 3 की पावर n। टोटल F2 पॉपुलेशन के लिए फार्मूला क्या रखेंगे, 4 की पावर n। टोटल होमोजाइगोट्स के लिए फार्मूला क्या रखेंगे, 2 की पावर n। टोटल हेट्रोजाइगोट्स के लिए 4 की पावर n माइनस 2 की पावर n। एक चीज यहाँ पे और समझ लेते हैं,
अगर सपोज डेट यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, जैसे हमने अभी जो डिस्कशन किया, ये हमने डिस्कशन किया कंप्लीट डोमिनेंस के लिए, जैसे कि हमने यहाँ पे कहा कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये रेड और ये व्हाइट, इसमें जब हमने क्रॉस कराया तो यहाँ पे आ गया भाई क्या, पिंक। सपोज डेट आना क्या चाहिए था, रेड। कंप्लीट डोमिनेंस में क्या आएगा, रेड आएगा। ऐसे क्या आ गया, पिंक आ गया। जैसा कि अभी हमने बनाया था यहाँ पे चेकर बोर्ड, इस तरीके से बना लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, और कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अब देखिए यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, रेड। यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, पिंक। यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, व्हाइट। अब देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में या फिर को डोमिनेंस के केस में जो फिनोटाइप का भी फॉर्मूला होगा वो 3 की पावर n हो जाएगा। फिनोटाइप भी यहाँ कितने बन रहे हैं, रेड, पिंक एंड व्हाइट। तो जो अभी हमने आपको बताया कि फिनोटाइप के लिए जो फार्मूला 2 की पावर n बताया हमने आपको, फिनोटाइप का फार्मूला 2 की पावर n तभी रहेगा जब कंप्लीट डोमिनेंस का केस रहेगा। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, रेड आएगा। रेड और व्हाइट का क्रॉस कराएंगे, F1 में हमको क्या मिलेगा, रेड मिलेगा। तभी जो है 2 की पावर n काम करेगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस या फिर को डोमिनेंस, इस केस में जो है हमेशा 3 की पावर n जो है जीनोटाइप के लिए भी रहेगा और फिनोटाइप के लिए भी रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द DNA of a species has the mole fraction of A plus T, एक DNA है इसमें A plus T कितना है, 0.44, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्वानिन विल बी। ग्वानिन का जो है मोल फ्रैक्शन हमसे पूछा जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो चारगाफ रूल है उसमें क्या कहा गया है, ए जो है हमेशा टी के बराबर होगा, ए जो है हमेशा टी के बराबर होगा, और सी जो होगा सी किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा। तो अब देखिए ए प्लस टी हमको दिया हुआ है, ए प्लस टी 0.44 दिया है, तो ए का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.22, और टी का भी अगर ए की बात करें तो 0.22 हो जाएगा, और टी का भी 0.22 हो जाएगा, तभी तो 0.44 ये आएगा। अब देखिए जब ये इसके बराबर हो गया, अब हम इसको 1 मान के चलते हैं। कंप्लीट को हम क्या मान के चलेंगे, 1। मतलब a प्लस टी और c प्लस जी टोटल का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे हम जो है 1 में से अगर 0.44 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 0.56 आ जाएगा, 0.56 आ जाएगा। और 0.56 किसका मान आया है, c प्लस जी का, c प्लस जी का मान आया है। तो हमसे पूछा किसका गया है, केवल और केवल g का। तो 0.56 आया है c प्लस जी का, तो केवल और केवल g का मान कितना हो जाएगा, 0.28 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 0.28। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, a प्लस जी बाई टी प्लस सी रेशियो। यहाँ पे जो है a प्लस जी बाई टी प्लस सी रेशियो हमको दिया हुआ है इन 1 स्ट्रैंड ऑफ DNA इज 0.8। क्या दिया है भाई, 0.8 a प्लस जी अपॉन टी प्लस सी। मतलब देखो a प्लस जी का मतलब क्या है, a और g किसके अंतर्गत आते हैं, प्यूरिन के अंतर्गत। ये क्या हो गया, प्यूरिन, और ये क्या हो गया, पायरिमिडिन। ठीक है, पायरिमिडिन। ये कितना दिया है, 0.8। और टोटल डीएनए में जो है ये कितना होता है, 1 होता है। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है।
टोटल डीएनए में प्यूरिन पायरिमिडिन का जो रेशियो होगा वो 1 होगा। यहाँ पे कितना दिया है 0.8। हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी दिस रेशियो इन कंप्लीमेंट्री स्टैंड। तो कंप्लीमेंट्री स्टैंड में कितना हो जाएगा, देखिए 1 से हम जो है 0.8 हटा देंगे तो 0.2। सीधे सीधे यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इन ए डिप्लॉयड राइस प्लांट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द एंडोस्पर्म सेल वुड बी। डिप्लॉयड राइस प्लांट है, मतलब ओराइजा सटाइवा है भाई, आपको पता है ओराइजा सटाइवा एल। इसमें जो है 2n इक्वल टू 2x इक्वल टू कितने क्रोमोसोम होते हैं 24। ये आपको पता है, ग्रेमिनी कुल का पौधा है जिसको हम पोएसी भी बोलते हैं। यहाँ 2n रिप्रेजेंट करता है सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर, मतलब इसकी काई कोशिकाओं में सोमैटिक सेल्स में जो है जो भी क्रोमोसोम होंगे उसको हम डिनोट करते हैं। n से हम किसको डिनोट करते हैं, गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर को। गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, जबकि 2n से हम किसको डिनोट करते हैं, सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर से। 2x हमको क्या बता रहा है, डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर 2x। देखिए यहाँ पे दिया है डिप्लॉयड, डाइप्लॉयड मतलब 2 जीनोम, तो यहाँ पे 2x हमको किसको बता रहा है, 2 जीनोम को बता रहा है। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि भाई एंडोस्पर्म में जो है कितने गुणसूत्र होंगे। एंडोस्पर्म आपको पता है 3 की पावर n होता है। एंडोस्पर्म जो होता है वो 3 की पावर n होता है। ठीक है, अब अगर 2n बराबर 24 है तो n बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 3n बराबर कितना हो जाएगा 36। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंडोस्पर्म 3n क्यों होता है, कैसे होता है, इसके ऊपर हमने जो है पूरा वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है, किस तरीके से सीड का फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्रॉप प्लांट्स करके जो है आपको वीडियो मिल जाएगा, प्लांट ब्रीडिंग के सेक्शन में मिलेगा। जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें प्लांट ब्रीडिंग का जो सेक्शन है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्रॉप प्लांट्स के सेक्शन में आपको मिल जाएगा, किस तरीके से जो है एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से सीड का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। इन सारी चीजों को जो है बताया गया। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, सारी चीजें बताई गई हैं, वहां पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच।